सुनिए भैया। मैं सुना। आप भाभी माँ की बातों में आकर इतना बड़ा फैसला मत कीजिए भैया। इस वक्त मेरी बीबी रानी के पेट में बच्चा पल रहा है भैया, और आप ऐसी हालत में मुझे अलग कर देंगे तो मैं कहाँ जाऊंगा भैया? आपके सिवा मेरा इस दुनिया में कौन? हराम चाहते नहीं। अबे बीवी तेरी है तो बच्चा तेरा होगा, उससे हमसे कोई मतलब नहीं। रही बात साथ में रहने की, तो आज के बाद कह दिया तो कह दिया, उतारे कपड़े, आज के बाद तेरा हमारा कोई रिश्ता नहीं भैया। हाँ, अगर आप भाभी माँ की बात पर यकीन ही कर लिए, हाँ, अगर मैं आपकी नजर में गुनहगार हो गया हूँ भैया, हाँ, तो मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ भैया कि एक सुधरने का मौका दीजिए भैया। दुनिया का गाथा गाता सुधराई का मौका ले रहता है सारे तो का मौका जब देहे रहे तब देहे रहे। भागवती गारू हमारे इज्जत के साथ खिलवाड़ करे चाहा बे, कहा था कि मौका इतना मौका पाने पर इतना बड़ा काम करके दिखाया कि भाई की दवा चल रही है, उसकी मजबूरी का नाजायज फायदा उठाया गया। अगर दोबारा मौका दिया तो साला हमें जान से मार सकता है, हमारी पत्नी को मार सकता है। बिल्कुल मौका नहीं दूंगा। उतारे कपड़े मतलब का चल 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 भैया। बोलो वो भाई आप नहीं थे जो आज आप बन गए हैं। अरे इन भाइयों के लिए आप कपड़े लाते थे, इन्हें अच्छे अच्छे कपड़े पहनाते थे, तो कौन सी बुराई का काम? हर भाई का फर्ज बनता है। आखिर आज आपको क्या हो गया है कि आप अपने भाई का ही कपड़ा उतरवा रहे हैं? अरे तोर माटी दया भगवती गाड़े ये सिफारिश कर हमारे भातारे के कमाए पे नीक नीक पहिरत है, अच्छा अच्छा खात है, वही का भरभंसी आता है, जौन मन में आई तौन करी है हमारे साथ है। भागवती गाड़ी सिफारिश यह साले हमारे घर का मामला अगर इसमें बीच में बोले तो तुझको भी इसी के साथ साले भगा देगा। हाँ, भगा तो रहे हो भैया को। हाँ। मैंने सुना है कि मरने के बाद लोग कपड़ा उतारते हैं। हाँ, लेकिन आपका भाई तो आपके सामने खड़ा है, आप क्यों कपड़ा उतार रहे हैं? अरे देखो, मैं जानता हूँ कि मरने के बाद कफन के रूप में दिया जाता है कपड़ा, और मरने के पहले कुछ नहीं दिया जाता, लेकिन अभी जिंदा है, हम इसे कपड़ा दे नहीं रहे बल्कि ले रहे हैं। हम अपना कपड़ा ले रहे हैं। आज के बाद साला भीख मांगकर जब खाएगा तो इसकी औकात पता चल जाएगा। अगर यह काम किसी और ने किया होता तो हम साले को गोली मार देते, लेकिन हमारा सगा भाई है, इस वजह से इसको हमने क्षमा कर दिया। उतारे कपड़ा। ठीक है भैया, आज आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा है। हाँ, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा भैया, क्या आएगा बे? कि आपको मेरी बातों पर यकीन जरूर होगा। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं भैया कि ये औरत नहीं है, औरत के नाम पर कलंक है, ये एक नागिन है भैया। जैसे आज इसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी आपसे झूठा बताकर कि मैं इसकी इज्जत लूटने की कोशिश कर रहा था, वैसे एक दिन ये आपकी भी जिंदगी बर्बाद कर देगी। यह मतलब ठीक। उतार चलो कुछ कहना चाहता है, कुछ बोलना चाहता है, बहुत जल्दी चला जाए। छाती छू
खाती राम छूटल जाना भैया। तो ऐसा काम करता है कि रात तक हम फिर जाए देता है। हमको देखून समझ आ, चुटिया समझ आ। जिन भाइयों को आपने बचपन से आज तक पाल पोस कर बड़ा कर दिया, बचपन में माँ बाप इस दुनिया को छोड़कर चले गए और हम आपको अपना भाई नहीं अपना भगवान की तरह पूछते हैं। आज एक पराई औरत के कहने पर आप अपने ही खून को भूल गए भैया। फाने आ फाने आ देख लेगा सारी तेरी भाभी का सेवा कर रहा है सारे फाना है। हमारा ताप बेइज्जती कराए देता तू साले हराम खोर अपनी पत्नी की सेवा करना कौन बेइज्जती की बात है बे? का भैया तू मेहरा हका जो नस्तर करता इधर बेटा ये आगे हमारे महेंद्र भैया। हाँ। या जो बगलिया बैठा है कहने यार सही वाकई छीन रहा है का यार कहता है मेहरा पक्का हमका लागत है। सारे जो अपनी औरत की इज्जत करे सेवा करे मेहरा छिनरा होता है। भैया अगर आप मुझे इस घर से निकाल रहे हैं तो मैं इस घर को छोड़कर चला जा रहा हूँ। जाओ, कभी आपको अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा भैया। ठीक बोल बे। पहले का उतार रहे मुझे उतार। ये आ गए श्रीमान हमारे मेला मालिक अनवर भैया। मेला मालिक साहब की तरफ से 21 रुपए पुरस्कार कहन इनका सालिक जाय दिया। हम ना कहते भैया उनका कहता क्या कहा तेरे अनवर मेला मालिक साहब। हाँ। कहता है का सालिक जाय कह दिया आपके कहता है लेकिन हम थोड़ी कहते ही। हाँ। कहन राहुल को कहे तो हमारे साथ आए हमारे यहाँ काम करेगा हमारे यहाँ खाए पिएगा। उनका अनवर मेला मालिक का कह दे होश तो हो जाए। ए भौजी तो का रंडी बनवाते रहे हैं। हाँ तो उनका कह दे होश तो हो जाए। कब भौजी नहीं बतावा ले तू रंडी यहाँ जो कहते रहे नहीं से हो न तू रंडी और माटी दे भाई तोहर खाल खाई चले थी। हम पूछा थे भाई का जाए के कि होश तो हो जाए मैं तोड़ता हूँ पानी उतार ले भागवती गाड़ी। अनवर भैया अपन पानी बचाए रहा ना मार भौजी तोहर पानी उतार के अपने कोलेन चढ़ा ली।
जा रहा हूँ भैया। बिल्कुल चला गया यहाँ से, चल निकल यहाँ से और लौट कर दोबारा अपना चेहरा यहाँ मत दिखाना। समझ लिया मैं तेरे लिए मर गया तो हमारे लिए मर चुका है। नहीं भैया, भाग जा यहाँ से। आपको मेरी बस 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 निकल निकल यहाँ, चल चल। कहाँ चले रे? ओ करन यहाँ जाओ क्या करे, मेरे छोड़ के जाता जाओ रंडी फूली बा ओहो कबलाल अपने साथ लिया के रवाना हो। रहमान चला जा रमसबा को और उसकी पत्नी को और रुतबा को सबको बुला के ला। मेरी पत्नी बिल्कुल सही फैसला कर रही है कि बाद में वो लोग मुझसे पूछेंगे ना कि क्यों मैंने मारकर भगा दिया। यो सही कहा। अब वो लोग जानकारी हो जाएगी कितना गिरा हुआ इंसान है कमीना। चलो चलो उधर चल, हर साल उधर चल, हर साल। खुश रहो, आओ तुम्हारी जगह हमारे सीने में है मुन्ना ने। आशीर्वाद भौजाई ने दिया मुन्ना, क्या बात है? कोई बात नहीं, इधर आओ सबसे आशीर्वाद लो। चलो चलो चलो। क्या देख रही हूँ? आज के पहले जब कभी भी चाचा जी के पास उठी तो चाचा जी आशीर्वाद दिया करते थे, और बड़े भैया के पास उठी थी तो बड़े भैया तो मुझे बड़े प्यार से आशीर्वाद दिया करते थे, और जब दीदी के पास उठी थी तो दीदी बड़े प्यार से मुझे उठा के अपने गले से लगा लेते थे। लेकिन आज मैं क्या देख रही हूँ और क्या सुन रही हूँ कि दीदी के मुझ से गाली निकल रही है। समझ में नहीं आ रही घर में सब क्या हो गया है। पति की तरफ देख रही हूँ तो शरीर पे कपड़े नहीं है, आंख से आंसू बह रहे हैं। सबको क्या हो गया है घर में? स्वामी जी आप ही बताइए। स्वामी जी आपको मेरी कसम है, आपको मेरी कसम है, सच बताओ कि बात क्या है? इस घर में सबको क्या हो गया है? कोई मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा है? जिसके पास जा रही हूँ सब मुझसे दूर भाग रहे हैं। रानी, हाँ, ये सब लोग आपसे क्यों नहीं बात कर रहे हैं? इसकी वजह मैं हूं। मतलब मैं बताता हूं कि क्यों नहीं बात कर रहे हैं। एक दिन की बात है, हाँ,
रमेश अपने कमरे में बैठकर पढ़ाई कर रहा था जी। और इतने में रजनी भाभी आई, उसके हाथों से कॉपी कलम छीन कर फेंक दी। क्यों? कहने लगी कि आज के बाद तुझे पढ़ाई लिखाई नहीं करना है, घर का काम करना है। जब तक घर का काम नहीं करेगा तब तक तुझे खाना नहीं मिलेगा। अच्छा। रमेश इनकी बात नहीं माना और ये रमेश को मारने लगी। बचाओ बचाओ की आवाज आई, यहां तक कि रमेश के सीने पर सवार होकर उसे जान से मार रही थी। इतने में मैं पहुंचा और रमेश की जान बचाया और वहां से रमेश को मैं पढ़ने के लिए भेज दिया। उसके बाद मुझे गुस्सा आ गया, मैं जज्बात में हो गया और इसे बहुत मारा, यहां तक कि मैं इसे जान से मारने जा रहा था। लेकिन इतने में चाचा जी आ गए। चाचा जी इसकी जान बचा लिए। उसके बाद मैं चाचा जी से वार्निंग देकर चला आया कि आज के बाद अगर ये मेरे घर में किसी को कुछ कहेगी तो मैं इस घर में आग लगा दूंगा, इसे जान से मार डालूंगा। बस इतना ही कहकर चला आया और बस बड़े भैया आ गए और बड़े भैया से मेरे बारे में उल्टी सीधी बात बताई। क्या बताऊं रानी, पता नहीं तुम मेरी बात का विश्वास करोगी कि नहीं करोगी। बोलिए आप। बड़े भैया से ये बताए कि राहुलवा मेरे कमरे में घुसकर मेरी इज्जत लूटने की कोशिश कर रहा था। रानी, हाँ, मैं उस परम पिता परमेश्वर की कसम खा के कहता हूं रमेश, मैं उस भगवान की कसम खा के कहता हूं मेरे भाई कि मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जो तुम सबको अपना मुंह न दिखा सकूं। बड़े भैया इसकी बात पर यकीन कर लिए और मुझे मार पीट कर मेरे बदन से कपड़े उतरवा कर आज मुझे घर से बाहर निकाल रहे हैं। तो इसी वजह से ये सब तुम सबसे बात नहीं कर रहे हैं। स्वामी जी, आप कसम मत खाइए, क्योंकि मुझे यहाँ पर पूरा भरोसा है, पूरा यकीन है कि आप ऐसा काम कभी नहीं कर सकते। ठीक है, अगर बड़े भैया इस बात से नाराज हैं तो अगर आप कहें तो मैं भैया में इस बारे में बड़े भैया से बात करना चाहती हूँ। ठीक है रानी, बात कर सकती हो लेकिन कोई फायदा नहीं होगा। अगर फिर भी बात करना चाहती हो तो बात कर लो, शायद बड़े भैया की नाराजगी दूर हो जाए। ठीक है बड़े भैया। बोलो बहू रानी, क्या बात है? बड़े भैया, आप तो जानते हैं कि जब समय से घर में आए हूँ आज तक कभी आपसे कोई सवाल जवाब नहीं की हूँ। यह बात तो बिल्कुल सही कह रही हो। आज मजबूरी में कुछ कहना चाहती हूँ, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ भैया। नहीं बाबू, बोलो, आराम से बोलो, कोई बात की दिक्कत नहीं है। साफ साफ बताओ क्या कहना चाहिए। बड़े भैया, मैं कहना ये चाहती हूँ कि बड़ी दीदी ने जो हमारे पति के ऊपर इज्जत लूटने का झूठा इल्जाम लगाई है, ये सरासर गलत है। ये बात सरासर गलत है, क्योंकि मुझे अपने पति पर पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है। कोई इतना गंदा, इतना घिनौना काम कभी नहीं करेंगे बड़े भैया, कभी नहीं। तुझको अपने पति पर भरोसा है कि इतना गंदा और इतना गिरा हुआ काम नहीं कर सकता। नहीं बड़े भैया, अगर तुझको अपने पति पर भरोसा तो हमको हमारी सती अनसुईया पर भरोसा, हमारी लक्ष्मी जैसी पत्नी पर भरोसा है। देख ले भैया, हमारे जैसे सती अनसुईया कहूँ देखे ना होबे, न देखे होबे और न देखाई का। हमारे शरण में जे आए ओ कई जीवन पार हो जाए। बिल्कुल, तुम्हारी भाभी ने ठीक कहा कि इनके शरण में जो होगा उसकी नैया पार हो जाएगी। क्या कर ले तू नैया अपन पार